हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की आज 17 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का जीएस का पेपर का एनालाइज करेंगे। जिससे पहले हमने हिंदी का एनालाइज किया था। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। प्रश्न अगला है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर अगला, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर अगला इसी स्लाइड का देखते हैं। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटीकल्चर। अगला प्रश्न है, बेला डिला की पहाड़ी बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन के द्वारा, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, भारत। प्रश्न नंबर अगला है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की सांस्कृतिक कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाकवि कालिदास। प्रश्न नंबर अगला, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलिया। नेक्स्ट प्रश्न, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जन्म भी मथुरा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा, जो फतेहपुर सीकरी, आगरा में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुरका बोल। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंक्डइन, सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, UPSSF का फुल नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट प्रश्न, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोटबंदी। नेक्स्ट प्रश्न, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड
और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग। नेक्स्ट प्रश्न, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धृति या होल्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? सही ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। इसके अन्य जो पुरस्कार हैं, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारे GS का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो रीजनिंग के एनालिसिस के ऊपर लाएंगे। धन्यवाद।